जिसको बीजेपी जहाँ चाहे इस्तेमाल करती है अपने हिसाब से। कल के घटनाक्रम से उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो टोटल जो है इनके डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं और जैसा ये चाहते हैं वैसा वो करते हैं। लेकिन इस आंदोलन से नुकसान किसको हुआ, फायदा किसको हुआ? किसान आंदोलन को और एसकेएम को कमजोर करने की एक रणनीति बनाई गई थी और उस रणनीति के शिकार हुए डल्लेवाल साहब। केंद्र सरकार ऐसा चाहती थी कि एसकेएम जो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था देश में, उसको किस तरह से कमजोर किया जाए और किस तरह से निपटाया जाए। हम इस आंदोलन को संयुक्त रूप में शुरू कर दें, हम आपके साथ आ जाते हैं जी। तो लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं इसको। तो कहीं ना कहीं इस तरह की ताकतें काम कर रही थी जो उनको इस बात के लिए सहमत नहीं होने देना चाह रही थी। राम राम, नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देखना शुरू कर चुके हैं। सोनिया सतानीता मेरा नाम है और इस समय चौधरी युद्धवीर सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े रहे हैं और जो किसान आंदोलन पहले हुआ उसमें भी उस आंदोलन की अगुवाई कर चुके हैं। अब युद्धवीर साहब, आपने सुना कि खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर खाली कर दिया जा चुका है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये साजिश रही? क्या कुछ आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये तो अगर हम अतीत में जाएं और इस आम आदमी पार्टी का इतिहास देखें तो ये उस समय जो आंदोलन था ये बीजेपी के द्वारा शुरू किया गया था और ये बीजेपी के टूल थे, आम आदमी पार्टी के जो सो कॉल्ड नेता। और उस टाइम दिल्ली में जो आंदोलन किया गया था, बीजेपी सीधा ना आके इन लोगों को सामने लेके आए थे। इस घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया कि ये बी टीम है बीजेपी की, जिसको बीजेपी जहाँ चाहे इस्तेमाल करती है अपने हिसाब से। कल के घटनाक्रम से उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो टोटल जो है इनके डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं और जैसा ये चाहते हैं वैसा वो करते हैं। तो ये तो बहुत साफ हो गया। लेकिन इस आंदोलन से नुकसान किसको हुआ, फायदा किसको हुआ? देखिए, नुकसान और फायदे की बात ये है, ये इनका जो मंशा थी उस टाइम पे किसान आंदोलन को और एसकेएम को कमजोर करने की एक रणनीति बनाई गई थी और उस रणनीति के शिकार हुए डल्लेवाल साहब। वो बहुत समझाने के बावजूद भी उन्होंने ये कदम उठाया और एक अलग ग्रुप बनाया। केंद्र सरकार ऐसा चाहती थी कि एसकेएम जो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था देश में, उसको किस तरह से कमजोर किया जाए और किस तरह से निपटाया जाए, ये स्ट्रेटेजी दिल्ली में बन रही थी। और इनके ट्रैप में डल्लेवाल साहब आ गए और डल्लेवाल साहब ने अलग वो बना के शुरू किया। निश्चित तौर पे नुकसान तो किसान शक्ति का हुआ। ये सारे घटनाक्रम में अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान तो किसान शक्ति का हुआ। हमारे ही किसान साथी जो हैं कहीं ना कहीं उनकी चाल में फंस के अलग गए और अलग जाके उन्होंने जो जल्दबाजी में बिना सलाह मशवरे के, और आखिर तक वो एडामेंट रहे। एसकेएम ने कई दफे अपने एम को त्याग के और उनको ये ऑफर दी कि हम जैसा भी आपने किया, गलत किया, ठीक किया, उस विषय में ना जाते हुए हम इस आंदोलन को संयुक्त रूप में शुरू कर दें, हम आपके साथ आ जाते हैं जी। तो लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं इसको। तो कहीं ना कहीं इस तरह की ताकतें काम कर रही थी जो उनको इस बात के लिए सहमत नहीं होने देना चाह रही थी। इस तरह के लोग लगे हुए थे जिनकी मंशा अलग कराने की थी, वो ही लोग इकट्ठा ना हो जाएं, ये उस काम पे लगे हुए थे। इसमें कुछ एलिमेंट वो थे जो मूल रूप से जिनकी ट्रेनिंग आरएसएस और बीजेपी में हुई है, वो लोग वहाँ डल्लेवाल साहब जी के साथ जाके लग गए थे और वो उनको इतने नजदीक पहुंच गए थे कि उनको राय मशवरा देकर उनको दिशा दे रहे थे और उनकी सलाह पे डल्लेवाल जी चले रहे। वो अपना खेल खेल गए और ये परिणति हुई सारे घटना।
और ये केंद्र के साथ वार्ता थी बुधवार को। वार्ता एक अच्छे तरीके से हुई, अच्छा संवाद हुआ। इसके बाद में भी हमने देखा कि पंधेर साहब, अभिमन्यु कोहाड़, ये कई नेता और वहाँ मीडिया से मुखातिब भी हुए थे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया था कि वार्ता क्या हुई, क्या रहा, क्या तर्क वितर्क रहे। सरकार को तो ये लग गया था ना कि जितना इनका इस्तेमाल करना था, इस किसान शक्ति को जो कमजोर करना था, वो उसमें वो कामयाब हो चुके हैं। अभी ये अनुपयोगी है, इनका उपयोग रहा नहीं, और सरकार ने ये मान के कल का ये कदम उठाया। और जो खनौरी पर जो किसान बैठे थे, शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे, उनको मालूम ही नहीं था, दोपहर तक भी उनको कोई मालूम ही नहीं था कि तुम्हारी ओर फोर्स आ रही है, पुलिस आ रही है, कुछ हो सकता है। देखिए, नेता तो थे नहीं, नेता तो चंडीगढ़ गए हुए थे सारे, और आम किसान बैठा, वो बेचारा निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं होता। नेता पे निर्भर करता है, नेता निर्णय लेता है, नेता एक निर्णायक मंडल होता है जो सारे काम को करता है। तो वो जो उस स्थिति के जो लोग थे वो चंडीगढ़ में थे, तो वहाँ जो लोग बैठे थे उनको पता था कि कुछ निश्चित तौर पे इतने पागल तो नहीं है वो। जैसे पुलिस फोर्स बढ़ रही थी तो आभास तो उनको निश्चित तौर पे हो गया होगा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाने जा रही है आंदोलन को नुकसान पहुंचाने वाला। ये तो आभास हो गया होगा उन लोगों को, लेकिन वो मैंने जैसा बताया वहाँ नेता नहीं थे जो निर्णय लेते। शायद ये लोग वहाँ होते तो सुबह ही ये संभल सकते थे और ये कुछ ना कुछ कॉल दे सकते थे लोगों को, और एक विरोध अपना प्रकट कर सकते थे, उसकी तैयारी कर सकते थे। लेकिन वो मौका दिया ही नहीं गया उनको। वहाँ उलझा के ये सारा, सरकार पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थी कि आज ये नेता चंडीगढ़ में होंगे और इस बीच में ये तैयारी करके इसको निपटा दिया जी। जी, तो एसकेएम जो 2 फाड़ हुई, उसका हम सीधे तौर पे यही मान लें कि जो आगे आंदोलन होंगे उन पर एक बड़ा असर होगा कि आंदोलन, पहले तो बड़ा सवाल यही है कि क्या आंदोलन होंगे आगे, और होंगे तो कौन अगुवाई करेंगे? देखिए, आंदोलन कभी मरते नहीं है। आंदोलन एसकेएम से पहले भी थे। आंदोलन हमेशा, ये एक तो ये बड़ा साफ है कि ये कंपेयर करना कि आंदोलन खत्म हो जाएंगे देश से, वो नौसिखिया है जो इस चीज का आकलन करता। आंदोलन कभी खत्म हुए नहीं। हाँ, ये है कि कभी आंदोलन तेज होते हैं, कभी आंदोलन आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं, लेकिन जब तक ग्रीवेंसेस रहेंगे जी, तब तक आंदोलन भी रहेंगे। अब उसमें निश्चित तौर पे इसका रिएक्शन भी होगा और इनको भी आभास होगा कि भाइयों से अलग होके जो है वो अपने समाज से निकल के, किसान एक वर्ग है उससे बाहर निकल के कमजोर पड़ते हैं और लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो इनको भी गलती का एहसास होगा और पुनः जो है एक ताकत जो है बनेगी देश में। और मैं हमेशा अपने संगठन में ये बात कहता हूँ कि हमको अभी इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, अलग अलग भाषाओं में, जातियों में और धर्मों में विभाजित देश है, और जिसको बहुत ही बेशर्मी से जिसका राजनीतिकरण किया जा रहा है धर्म और जाति का, और उसका उस कमजोरी का फायदा उठा के जिस तरह से सत्ता की सीढ़ियों पर ये चढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हमको भी आज समय आ गया कि लोगों के बीच में जाएं। ये जाति वर्ग और धर्म में बंटने का समय नहीं है। हम कमेरे वर्ग को इकट्ठा करें और कमेरे वर्ग जो है वो अपने शोषक के खिलाफ इकट्ठा होकर लड़े। ये मूवमेंट और ये मुहिम हम चलाने का प्रयास करेंगे और जोड़ेंगे दोबारा से। हम कोई, हमारी लड़ाई नई नहीं है। हम लंबे समय से अपने इश्यूज को लेके लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे इससे हम सीखेंगे और सीख के और मजबूत होकर उभर के आएंगे। सामने एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाने में सहायक होगा ये घटनाक्रम भी। जी, आपको कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया कि ये भी बीजेपी की बी टीम है, तो ये जो पूरा आंदोलन है ये इसी समय क्यों खत्म किया गया? ये सब रणनीति ये दिल्ली के लोग बनाते हैं। ये सब टूल है इसके। आप को तो शायद पता नहीं, आप उस समय पत्रकारिता में आए थे या बाद में आए उसके, जब अन्ना हजारे का उदय हुआ था जी, तो हम उसको वॉच कर रहे थे उस सारे आंदोलन को। उस टाइम ही हमें पता था कि ये जो है
ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जिसके माध्यम से ये आंदोलन चलाया जा रहा है। और अब इन्होंने साबित कर दिया कल बिल्कुल ओपन आगे ये अपनी कॉन्स्पिरेसी को लेके, जहाँ पे बीजेपी सीधी कामयाब नहीं होती थी वहां पे इनके माध्यम से घुसपैठ। बीजेपी 3 दफे दिल्ली में रिजेक्ट हुई थी तो बीजेपी ने ये एक नया वो खड़ा किया था। ऐसे ही पंजाब में बीजेपी ने, पंजाब में क्योंकि बीजेपी के सीधे पैर नहीं जम रहे थे तो इनके माध्यम से पंजाब में उन्होंने अपने विपक्ष को निपटाया। तो वो सब जहां जहां उनका नहीं हो रहा था इनका इस्तेमाल करते हैं। वो जहां जहां उनको विपक्ष को हरवाना होता, जैसे गुजरात में इनको खड़ा करके और विपक्ष की वोटों को बांट के इन्होंने सीधा रास्ता निकाल लिया अपनी पार्टी को जिताने का। ये इनका यूज करते हैं स्टेटों में। जी जी ये बिल्कुल इनकी पॉलिटिकल इनकी सहायक टीम है और इनका एक उपक्रम है ये। जैसे सरकार के प्राइवेट अर्ध सहकारी उपक्रम होते हैं इस तरह से ये इनका ये, और वो कर रहा है ये अपने हिसाब से। तो क्या आपकी ओर से पहल की जाएगी? डल्लेवाल साहब से बात करें, पंदेरी साहब से बात करें, एक नई रणनीति बनाए, क्योंकि डल्लेवाल साहब भी अनशन पर बैठे थे, आमरण अनशन किए, उनको कितने दिन हो गए थे? निश्चित तौर पर डल्लेवाल भले आदमी, अच्छे आदमी, मैंने आपके पहले इंटरव्यू में भी कहा था जी। वो थोड़े से सेंटिमेंटल हैं और भावुक हैं, जल्दी उनको प्रभावित कर सकते हैं। जो चतुर और चालाक लोग हैं वो यकीन करते हैं उन सब बातों पे, तो कहीं ना कहीं बैठ गए थे। वो निश्चित तौर पे बात करके इन सबको साथ ले आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए सर। बहुत